हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी में। तो फ्रेंड्स, हमने एचपी टैट मेडिकल के लिए वन लाइनर क्वेश्चन सीरीज़ स्टार्ट की है नवंबर 2024 के लिए। तो चलिए आज उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे और अगेन आज हम बायोलॉजी के बॉटनी और जूलॉजी सेक्शंस के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। और क्वेश्चन है कि द टेम्परेरी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऑन अमीबा आर कॉल्ड एज, कि अमीबा में ये स्ट्रक्चर है अमीबा का। तो अमीबा में ये जो टेम्परेरी फिंगर्स लाइक प्रोजेक्शन है, इन्हें हम बोलेंगे सूडोपोडिया। दीज आर नोन एज सूडोपोडिया। सूडोपोडिया। और ये जो सूडोपोडिया है अमीबा में मूवमेंट में हेल्प करने, अमीबा को मूवमेंट में हेल्प करने में मदद करता है। और इस सूडोपोडिया के ज़रिए ही अमीबा पैथोजन को ट्रैप करने में भी हेल्प करता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन है द फ्लूइड मीडियम ऑफ एन अ ब्लड इज, कि बोला ब्लड में जो फ्लूइड मीडियम है वो क्या होता है। तो ब्लड में जो फ्लूइड मीडियम है वो है प्लाज्मा, that is plasma। और ये प्लाज्मा 55% रहता है ब्लड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और क्वेश्चन है डायटम्स द चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशंस विल बिलोंग्स टू ग्रुप। बोला डायटम्स को ओशंस का चीफ प्रोड्यूसर्स बोला जाता है और ये किस ग्रुप को बिलोंग करता है। तो ये क्राइसोफाइटा को बिलोंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फ्यूकोजेंथिन इज फाउंड इन। तो फ्यूकोजेंथिन एक पिगमेंट है। फ्यूकोजेंथिन एक पिगमेंट है और आपने ये बताना है कि ये पिगमेंट किस में प्रेजेंट होता है। तो ये पिगमेंट ब्राउन एल्गी में, और ब्राउन एल्गी को फियोफाइसी भी बोला जाता है। ब्राउन एल्गी इज नोन एज फियोफाइसी। तो फ्यूकोजेंथिन पिगमेंट ब्राउन एल्गी में प्रेजेंट होता है। तो आपसे ये क्वेश्चन भी इस बार ये पूछ सकते हैं कि रेड एल्गी में कौन सा पिगमेंट होता है। तो रेड एल्गी में आर फाइकोएरिथ्रिन नामक पिगमेंट प्रेजेंट होता है। आर फाइकोएरिथ्रिन। और ये जो मैंने लिखा था ये था ब्राउन एल्गी का, जो था फ्यूकोजेंथिन। तो रेड एल्गी में आर फाइकोएरिथ्रिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है और ब्राउन एल्गी में फ्यूकोजेंथिन पिगमेंट प्रेजेंट रहता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है विच इज कॉल्ड द एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, कि एम्फीबियंस में कि क्वेश्चन पूछा ये गया है कि प्लांट किंगडम में किसे एम्फीबियंस कहा गया है। तो वो है ब्रायोफाइट्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रायोफाइट्स इज नोन एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन है लाइकन्स हैव द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन, कि लाइकन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप किसके साथ शो करता है। तो वो है एल्गी और फंगी के साथ। एल्गी जो है फंगस को फूड प्रोवाइड करता है और फंगी सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है फॉर द मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड द मिनरल। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ फाउंड इन स्पॉन्जेस ओनली। बोला कि ऐसा क्या चीज़ है जो सिर्फ और सिर्फ स्पॉन्जेस में ही प्रेजेंट रहती है। तो वो है न्यूमरस इनलेट्स, यानी कि स्पॉन्जेस में बहुत सारा एक छोटे छोटे ऐसे पोर्स प्रेजेंट रहते हैं। चलिए नेक्स्ट है अमंग द फ्रॉग, स्नेक, क्रोकोडाइल, लिजार्ड विच हैज़ अ 3 चैम्बर्ड हर्ट। इनमें से किसमें 3 चैम्बर्ड हर्ट रहता है। तो वो है फ्रॉग का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पाइनएप्पल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। पाइनएप्पल किस फ्रूट का एग्जाम्पल है। तो पाइनएप्पल एग्रीगेट फ्रूट का एग्जाम्पल है। अब ये एग्रीगेट फ्रूट है क्या। एग्रीगेट फ्रूट एक ऐसा फ्रूट होता है जिसमें
वन फ्लावर, जिसमें एक फ्लावर होता है एंड मैनी ओवरीज। तो एग्रीगेट फ्लावर एक ऐसा फ्लावर है, फ्रूट है, जिसमें सिंगल फ्लावर होता है और बहुत सारी ओवरीज प्रेजेंट है। और एग्रीगेट फ्रूट का एग्जांपल है जैसे पाइनएप्पल, स्ट्रॉबेरीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द फाइलोटैक्सी रेफर्स टू द अरेंजमेंट ऑफ, कि फाइलोटैक्सी है क्या, किसे कहते हैं फाइलोटैक्सी। तो फाइलोटैक्सी बेसिकली लीव्स के अरेंजमेंट को बोला जाता है, लीव्स की अरेंजमेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द निसल ग्रैन्यूल्स आर फाउंड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ, बोले निसल ग्रैन्यूल्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो निसल ग्रैन्यूल्स हमारा जो नर्व सेल है, न्यूरॉन्स में प्रेजेंट होते हैं, और ये निसल ग्रैन्यूल्स प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, और ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन है कि सीलिया एंड द फ्लैजिला बोथ हैव, दोनों के पास 9+2 अरेंजमेंट रहती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोनोसेक्राइड्स आर बाउंड टुगेदर बाय, कि जो मोनोसेक्राइड्स है एक दूसरे से अटैच कैसे रहते हैं, बाय द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट भी बहुत भरी प्रीवियस ईयर्स में आ चुका क्वेश्चन है, और ये इस बारी भी आने के चांसेस है। क्वेश्चन है कि द ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर इज, कि प्योर वाटर का ऑस्मोटिक पोटेंशियल कितना है, तो वो है 0। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसमें से आपको बताना है कि कौन सी माइक्रो न्यूट्रिएंट है। तो इनमें से कॉपर एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है, बाकी सभी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेप्लिकेशन ऑफ द डीएनए टेक्स प्लेस, कि डीएनए रेप्लिकेट कब करता है, तो वो एस स्टेज में रेप्लिकेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेस्पिरेटरी क्वेश्चन फॉर द कार्बोहाइड्रेट्स इज, कि कार्बोहाइड्रेट्स का आपने रेस्पिरेटरी क्वेश्चन बताना है, वो है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेट यील्ड ऑफ एटीपी ड्यूरिंग द एरोबिक रेस्पिरेशन इज, आपने नेट यील्ड बतानी है एटीपी की एरोबिक रेस्पिरेशन के ड्यूरिंग, वो रहता है 38 एटीपी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये इस बारी भी टाट में आ सकता है क्वेश्चन है कि द एक्रोमेगली इज ड्यू टू ओवर सिक्रेशन ऑफ, कि एक्रोमेगली किसकी वजह से होती है, क्या हमारी बॉडी में ज़्यादा अमाउंट में स्क्रीट हो जाता है जिसके कारण एक्रोमेगली हो सकती है, तो वो है ग्रोथ हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमंग दिस स्पाइडर, हनी बी, क्रो, अर्थवर्म, विच वन हैज़ द कैपेसिटी टू रिप्रोड्यूस विदाउट द फर्टिलाइजेशन ऑफ एग, कि बिना फर्टिलाइजेशन के कौन जो है वो एग प्रोड्यूस कर सकता है, तो वो है हनी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द फिलीफॉर्म एपरेटस विल अकर इन, तो फिलीफॉर्म एपरेटस सिनर्जिड्स में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्रॉस बिटवीन द F1 एंड द रिसेसिव पेरेंट्स इज, ये कौन सा क्रॉस है, टेस्ट क्रॉस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पॉलीपेप्टाइड चेन्स ऑफ कोडोन्स, तो किसके साथ एंड करती है, यानी कि एंड के 3 कोडोन्स कौन कौन से हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैक्सिमम टाइम प्रीवियस ईयर्स में आ चुका है। तो उसके कोडोन है UAA, UAG एंड UGA। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेल गैमेट इन द एंजियोस्पर्म इज प्रोड्यूस्ड बाय, बोला एंजियोस्पर्म में मेल गैमेट कौन प्रोड्यूस करता है, तो वो प्रोड्यूस करता है जनरेटिव सेल। और वेजिटेटिव सेल क्या प्रोड्यूस करता है, जैसे जनरेटिव सेल प्रोड्यूस करता है मेल गैमेट, तो जनरेटिव सेल प्रोड्यूस करता है पोलन ट्यूब। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे पूछ सकते हैं, जैसे यहाँ पर पूछा है जनरेटिव सेल, तो इस बार पूछ सकते हैं कि वेजिटेटिव सेल क्या प्रोड्यूस करता है, तो वो पोलन ट्यूब फॉर्म करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अ बेबी हैज़ बीन बोर्न विद अ स्मॉल टेल, इट इज़ अ केस ऑफ एग्जिबिटिंग, बोला जब बेबी बोर्न हुआ तब उसमें एक छोटी सी टेल देखी गई, तो उसको हम बोलेंगे एटाविज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिनोटिपिक मोनोहाइब्रिड रेशियो इज, तो आपने मोनोहाइब्रिड की फिनोटिपिक रेशियो बतानी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आंसर रहेगा 3:1। नेक्स्ट इज फाइलोक्लेट किस चीज़ की मॉडिफिकेशन है, तो फाइलोक्लेट्स पेटियोल्स की मॉडिफिकेशन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है आपको इसका अपोजिट, ये जो आपको सीक्वेंस दिया गया है इसका आपने अपोजिट चेन बनानी है। अपोजिट मतलब उल्टे उल्टे से हम शुरू कर देंगे। कैसे स्टार्ट करेंगे लिखना, सबसे पहले टी लिखेंगे, फिर जी, फिर टी, फिर टी, फिर जी, फिर सी और ए। हमने लिख दी, अपोजिट चेन बना दी इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स that takes part in the citric acid cycle are located in। बोला सिट्रिक एसिड साइकिल में बहुत ज़्यादा एंजाइम्स पार्ट लेते हैं और वो कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब सिट्रिक साइकिल कहाँ पे होती है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंडीशन व्हेन द हार्ट बीट डिक्रीजेस। बोले जब आपकी हार्ट रेट कम हो जाती है तो उसे हम बोलते हैं ब्रेडिकार्डिया, और एक टैकीकार्डिया भी होती है, एक टैकीकार्डिया। ये एक ऐसी कंडीशन होती है जब आपकी हार्ट रेट बहुत ज़्यादा हो जाती है, मतलब हार्ट रेट फास्ट हो जाती है, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है, फास्ट हो जाती है, दैट इज कॉल्ड टैकीकार्डिया। एंड ब्रेडिकार्डिया जब आपकी हार्ट रेट स्लो हो जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्नर सिंड्रोम इज। तो टर्नर सिंड्रोम है क्या? टर्नर सिंड्रोम बेसिकली फीमेल्स में होता है, जिसमें फीमेल में सिर्फ सिंगल एक्स क्रोमोसोम होता है जिसे हम लेबल करते हैं XO। इट इज़ अ टर्नर सिंड्रोम इन फीमेल, जिसमें फीमेल्स में सिर्फ और सिर्फ सिंगल एक्स क्रोमोसोम ही प्रेजेंट रहता है, सिंगल क्रोमोसोम। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन है कि द जनरली विच प्रोटीन एंड द कार्बोहाइड्रेट्स कंपोनेंट्स आर फाउंड इन काउ मिल्क। तो काउ मिल्क में केजिन और लैक्टोज प्रेजेंट होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी किसने डिस्कवर्ड की है? तो वो स्टैनली कोहन एंड हर्बर्ट बॉयल ने की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अ स्टेराइल स्टैमन इज नोन एज। तो स्टेराइल स्टैमन को स्टैमिनोड बोलते हैं। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्बर बीटे इज ए पार्ट ऑफ। तो ये आर्बर बीटे किसका पार्ट है? ये सेरिबेलम का पार्ट है। तो अब ये जो है ये होता क्या है, आर्बर बीटे हमारे ब्रेन में एक पार्ट होता है जो बॉडी से ब्रेन में और ब्रेन से अदर पार्ट्स ऑफ बॉडीज में सेंसरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, मतलब ये ब्रिज की तरह काम करता है। यहाँ पे मान लीजिए आर्बर बीटेट है, तो यहाँ से कोई इम्पल्स आ रही है, बॉडी से इम्पल्स आई और यहाँ पे हमारा ब्रेन है, तो इसने यहाँ तक इम्पल्स उसने सिग्नल दिया, फिर ब्रेन से बाकी फिर से रिवर्स करेगा। तो ये जो है ये एक ब्रिज की तरह फॉर्म एक्ट करता है ऐसे आर्बर बीटे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्मिनेशन ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म्ड इज बोर्ड टुगेदर बाय। अभी ये हमने क्वेश्चन अगेन डिस्कस किया, तो मतलब ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसके एंड कोडोन्स रहते हैं UAA, UAG एंड UGA। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब आप फ्लोरल बर्ड से स्टेमन को रिमूव कर देते हैं तो उस प्रोसेस को बोला जाता है इमैस्कुलेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ डिप्लोसोम इज। डिप्लोसोम क्या है? एक सेंट्रियोल है, पेयर ऑफ सेंट्रियोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज कॉल्ड एज जीन टैक्सी ड्यूरिंग द जीन क्लोनिंग। तो प्लाज्मिड को जीन टैक्सी कहा गया है ड्यूरिंग द जीन क्लोनिंग। बेसिकली प्लाज्मिड है कि एक डीएनए का मॉलिक्यूल है जो जीन टैक्सी की तरह एक्ट करता है। क्यों ये एक्ट कर रहा है जीन टैक्सी की तरह? क्योंकि ये एक्ट करता है यहाँ पे एज अ वेक्टर। प्लाज्मिड एक्ट करेगा एज अ वेक्टर। वेक्टर एज ए एक्ट करता है मतलब अदर ऑर्गेनिज्म में जीन्स को डिलीवर करने का काम करता है, डिलीवर दी जीन्स टू अनदर ऑर्गेनिज्म। इसीलिए जो प्लाज्मिड है वो एक्ट करेगा एज ए जीन टैक्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डेविल फिश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बारी प्रीवियस क्वेश्चन ये आ चुका है कि डेविल फिश किसे कहा जाता है। तो डेविल फिश बेसिकली ऑक्टोपस को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने स्टार मार्क कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने बताना है कि स्पाइनल नर्व का कितने पेयर्स में प्रेजेंट रहती है। तो वो 31 पेयर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंगल हॉर्न राइनोसोर्स आर प्रोटेक्टेड एट। कि सिंगल हॉर्न राइनोसोर्स कहाँ, किस नेशनल पार्क में प्रोटेक्टेड है, उन्हें कहाँ पे रखा गया है? तो वो काजीरंगा नेशनल पार्क में उन्हें रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्लांट हार्मोन दैट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ प्लांट। कैसे हार्मोन का नाम बताइए प्लांट हार्मोन का जो प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट मतलब रोक रहा है? वो है एब्सिसिक एसिड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द एम्ब्रियोनिक स्टेज दैट रिजेंबल अ मलबरी फ्रूट। बोला एम्ब्रियोनिक की ऐसी स्टेज है जो मलबरी फ्रूट की तरह रिजेंबलेंस शो करती है, वो है मोरुला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसे 16 सेल स्टेज भी बोला जाता है। नेक्स्ट इज पोलोसाइट्स आर फॉर्म ड्यूरिंग, तो ये कब फॉर्म्ड होते हैं? oogenesis के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द superiority of an hybrid over the parents is hybrid vigor and the heterosis। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस बोन को यस बोन कहा जाता है? तो एटलस इज नोन एज यस बोन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये एटलस है कि ये टॉप नेक रीजन में जो टॉप बोन है, बैक साइड में नेक रीजन में जो सबसे ऊपर वाली हड्डी है, दैट इज एटलस। और ये हड्डी स्कल को स्पाइन के साथ कनेक्ट करती है, यानी कि जो हमारी स्कल है, स्कल यानी कि जो हमारी खोपड़ी है, उसको स्पाइनल कॉर्ड के साथ अटैच करने का काम करती है। नेक्स्ट है कि आपने बताना है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो जो स्टेटमेंट रॉन्ग है इसमें से कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन मोनेरा, सॉरी प्रेजेंट इन मोनेरा। मोनेरा में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईस्ट किस चीज़ की प्रोडक्शन, ईस्ट का यूज़ किस चीज़ की प्रोडक्शन में किया जाता है? तो वह चीज़ एंड बटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द साइनेप्सिस अकर इन द स्टेज ऑफ, कि साइनेप्सिस किस स्टेज में होती है? साइनेप्सिस का मतलब है जब दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स आपस में पेयर अप कर लेते हैं। तो ये किस स्टेज में होता है? वो होता है प्रोफेज 1 में, उसकी जाइगोटिन स्टेज में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द टी लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस्ड इन, कि टी लिम्फोसाइट्स कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं? वो हैं बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं, और आरबीसी भी बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं। दैट्स ऑल फॉर द टुडेज फ्रेंड्स। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम अगेन वन लाइनर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तब तक प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।